जय माता दी, हर हर महादेव। कब ऐसी स्थिति आ जाती है कि एक व्यक्ति साधक या साधिका के साथ माता काली या कुछ अन्य शक्तियां साथ देने लगती हैं? कब ऐसा संयोग बनता है कि एक भक्ति करने वाले व्यक्ति को माता काली की शक्ति या अपने इष्ट भगवान का साथ मिलने लगता है? तो आज हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। उस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। क्योंकि मैं माता काली और भक्ति से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पर डालती हूँ। तो जो बच्चे नए नए भक्ति मार्ग में चल रहे हैं उन बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो साधक या जो बच्चे नए नए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं या जो साधक साधना मंत्र जाप कर रहे हैं, तो शुरुआती दिनों में उनके मन में ये दैविक शक्ति को लेकर के एक जिज्ञासा बनी रहती है। और जब नए साधक पुराने साधकों के अनुभव को सुनते हैं तो यह जिज्ञासा और बढ़ जाती है, क्योंकि दूसरे साधक के अनुभव हमें ज्ञान प्राप्त कराते हैं, हमें अपने इष्ट के प्रति और जागरूकता पैदा करते हैं। कई बार आपने ऐसा देखा भी होगा कि जो साधक बाहर किसी परेशानी में फंस जाते हैं और उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो ऐसे में उस साधक को एकाएक उस समस्या का हल मिल जाता है। वह उस समस्या से बाहर निकल जाता है, क्योंकि माता काली की शक्तियाँ विपरीत परिस्थिति में भी आपकी सहायता करती हैं। माता काली की शक्तियाँ विपरीत समय भी आपकी सहायता करने के लिए आती हैं। ऐसे ही आपने भी अपने जीवन में देखा होगा कि जब आप किसी समस्या में फंस गए हैं और माता काली का आप ध्यान करके उस समस्या के निवारण के लिए प्रार्थना की, तो उस समय अचानक से ऐसा कोई योग बनता है कि आप उस समस्या से बाहर आ जाते हैं, आपको उस समस्या का निवारण मिल जाता है। तो यह सब कैसे होता है? तो कोई तो शक्ति है हमारे आसपास, या आपकी पूजा पाठ मन से प्रभावित होकर वो शक्ति आपका साथ देने लगती है। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा कि जब आप पूजा पाठ मंत्र जाप साधना नहीं भी करते हैं, लेकिन फिर भी आपको दिव्य अनुभव होने लगते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो इसके बारे में ही आज का वीडियो है, और जानेंगे कि वह समय कब आता है जब माता काली या आपके इष्ट जैसे माँ दुर्गा, हनुमान जी महाराज या कोई भी जिनके प्रति भी आपकी रुचि है, वो आपकी सहायता करने लगते हैं। कब ऐसा योग बनता है कि जब शक्तियाँ आपकी मदद करने लगती हैं? क्योंकि नए नए साधकों के अंदर शक्तियों को लेकर, सिद्धियों को लेकर एक आकर्षण बना रहता है। वह शक्तियों से मिलने वाली हर संकेतों का अर्थ समझना चाहते हैं, ताकि उन्हें भी पता चले कि उन्हें आगे क्या करना है। तो जब माता काली की शक्ति एक साधक का साथ देने लगती है तो ऐसा नहीं है कि एकदम से ही माता काली आपके सामने आकर के खड़ी हो जाएंगी, आपकी सहायता करेंगी। माता काली की शक्ति पहले आपको अप्रत्यक्ष रूप से साथ देती हैं। तो आप इन लक्षणों से जान सकते हैं कि माता काली की शक्ति आपकी सहायता कर रही हैं। पहले हम अप्रत्यक्ष सिद्धि की बात करते हैं, जो अक्सर नए नए साधकों के साथ होता है, और फिर बाद में प्रत्यक्ष सिद्धि की बात करेंगे कि कैसे सिद्धि प्रत्यक्ष रूप से आकर के आपकी सहायता करती है। अब देखिए, यह जो सहायता होती है इसके प्रकार भी भिन्न हो सकते हैं। पहले तो यह होता है कि जब आप किसी मुसीबत में फंसते हैं तो माता काली की शक्तियों के द्वारा आपके मस्तिष्क में दिव्य विचार उत्पन्न करके आपको उस समस्या से बाहर निकालने के लिए प्रेरित किया जाता है। दूसरा होता है कि जब माता काली की शक्तियाँ के द्वारा किसी व्यक्ति को माध्यम बना करके आपका मार्गदर्शन करवाया जाता है। और तीसरा होता है कि कोई शक्ति स्वयं ही माध्यम बनकर आपकी सहायता करती है, जो कि बड़ा असंभव सा प्रतीत होता है। यह प्रत्यक्ष सिद्धि का ही लक्षण है, परंतु प्रत्यक्ष सिद्धि के लिए आपका मंत्र जाप बहुत अधिक होना चाहिए। इन सब में जो विशेष बात यह है, वह स्थिति कब आती है जब माता काली या अन्य कोई शक्ति आपका साथ देने लगती है। माता काली की शक्तियों का साथ कब और किसे मिलता है,
इसका विचार भी ज़रूर कर लेना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि कब ऐसा योग बनता है जब माता काली की शक्तियाँ आपका साथ देने लगती हैं। तो जो लोग नित्य नियम से मंत्र जाप करते हैं तो उनको अब और अपने देवता के प्रति समर्पित होकर कम से कम एक माला का जाप नित्य करते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि जब माता काली की शक्तियाँ व्यक्ति की साधना, सेवा, पूजा पाठ से प्रसन्न होती हैं और उस व्यक्ति का मार्गदर्शन करने लगती हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप किसी नियम के पक्के हो जाते हैं, यानी जब आप अपनी जिंदगी में किसी नियम को पकड़ लेते हैं, जैसे आपके रोजाना नियम में किसी मंत्र, कवच या चालीसा का पाठ कर रहे हैं और आपने ये नियम में बंद कर मंत्र जाप चालीसा का पाठ करते करते आपको 1 महीना, 3 महीने, 1 साल, 3 साल से लगातार आप नियम से पाठ कर रहे हैं और सच्चे भाव से आप पाठ कर रहे हैं, तो अगर आपके ऐसे में आपके कर्मफल की कोई समस्या आपके ऊपर आ जाती है, तो आपके मंत्र जाप चालीसा के नियम से, प्रभाव से आपको उस समय माता काली की शक्तियों का साथ प्राप्त होने लग जाता है। क्योंकि जब एक भक्त अपने नियमों का पक्का हो जाता है तो ऐसे में माता काली की शक्तियां भी उसकी सहायता करने के लिए तत्पर रहती हैं। देखिए, समस्या तो हर व्यक्ति के जीवन में आती ही रहती है, लेकिन इन समस्याओं से प्रभावित होकर हमें अपने विश्वास को डगमगाना नहीं चाहिए। हमें समर्पण भाव रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि समस्या को देखकर आप में माता काली के प्रति या अपने इष्ट के प्रति आपका विश्वास टूटने लगे, हमारा भाव क्षीण होने लगे। इसलिए हमेशा अपने इष्ट पर, माता काली पर विश्वास बनाए रखें। अगर आपका भाव माता काली के प्रति डगमगाने लग जाता है तो आपने अभी तक जो पुण्य अर्जित किए हैं वे क्षीण होने लगते हैं। जब भी हम नए नए साधना भक्ति मार्ग में जाते हैं तो हमारे भीतर माता काली के प्रति एक आकर्षण होता है, उनके प्रति एक ऐसा भाव होता है। तो और इसलिए ऐसा होता है, कहीं ना कहीं हमें उस माता काली या कोई अन्य देवी देवता के प्रति सुनने शोभा देने लगती है, आकर्षण बढ़ने लगता है, नए नए अनुभव होने लगते हैं। तो जब नए नए अनुभव के लिए प्रेरणा का आप काम, तो वही साधक और अनुभव के लिए प्रेरणा का आपका काम करते हैं। इस प्रेरणा से प्रभावित होकर नए भक्त माता काली के प्रति आकर्षण होते हैं और उन्हीं की भक्ति करने लगते हैं। आज की युवा पीढ़ी माता काली की कहानियों को सुनकर, माता काली के अनुभवों को सुनकर, उनके साधकों के प्रति उनके भाव को देख करके सबका मन करता है और वो माता काली की तरफ आकर्षित होते हैं। तो जब नए साधक भक्ति मार्ग में आते हैं तो वह व्यक्ति माता काली की जानकारी अर्जित करने लगता है और सोचता है कि क्या मेरे साथ भी माता काली रहती हैं या नहीं। इसी विषय को हम इस प्रकार से जान सकते हैं, हमारे साथ माता काली रहती हैं या नहीं। तो इसका अर्थ होता है कि किसी भी शक्ति के गण या उनके दूत, जब आपकी भक्ति का स्तर इस तरह से हो जाता है तो माता काली की शक्तियों के अनुभव आपको होने लगते हैं। तब आपके इष्ट या माता काली की कृपा से आपके साथ उनके दूत या उनकी कोई शक्ति का छोटा अंश या तत्व साथ रहने लग जाता है। जब किसी भी शक्ति का अंश आपके साथ चलने लग जाता है, आपके साथ रहने लग जाता है, तब आपके अंदर एक डर और भय समाप्त हो जाता है। जब भी किसी शक्ति का कोई भी अंश आपको प्राप्त होता है तो तंत्र आदि क्रिया का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला लक्षण जो सभी साधकों को दिखाई देता है, जो सभी साधकों के साथ घटित होता है, तो उसका लक्षण यह है कि कुछ घटनाओं का आपको पूर्वाभास होने लग जाता है और इसी का ढिंडोरा लोग पीटने लगते हैं कि हमें त्रिकाल सिद्धि का अंश प्राप्त हो गया है और इस बात को बताने लगते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी यह सिद्धि का अनुभव बंद हो जाता है, क्योंकि अभी इन नए नए अनुभवों को आपको गुप्त रखना होता है। अगर आप नए नए अनुभव को गुप्त नहीं रखेंगे तो वो आपके अनुभव बंद हो जाएंगे। अगला लक्षण जो आपको दिखाई देता है, आप लोगों को अच्छी तरह से परख लेते हैं कि कौन आपके लिए अच्छा है और कौन आपके लिए बुरा। जब भी आप लोगों से बात करते हैं, आप उनसे मिलते हैं, तो आपके मन में अपने आप उस व्यक्ति के चरित्र को लेकर विचार आने लगते हैं कि वह व्यक्ति आपके लिए अच्छा है या बुरा है, क्योंकि आप इतने सक्षम नहीं हैं
माता काली की शक्ति आपके सामने आकर दर्शन दे, दैविक शक्ति आपके सामने आकर आपकी समस्याओं का समाधान करे, इसलिए यह संकेतों के माध्यम से आपको सचेत करती हैं। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उन संकेतों को समझ पाते हैं या नहीं, क्योंकि कई बार नए नए साधक इन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप इन संकेतों से उचित मार्गदर्शन प्राप्त करें। स्वप्न के माध्यम से मिलने वाले संकेतों पर गहन विचार करें, क्योंकि माता काली की कृपा से आपको उन संकेतों का अर्थ भी पता चल जाएगा कि ये किस लिए आपको सपना दिखाया है और इसका माध्यम क्या है। तो आपकी भक्ति मंत्र जाप के ऊपर निर्भर होता है। जितना अधिक आप मंत्र जाप करेंगे उतने अधिक आपको दिव्य और सूक्ष्म अनुभव होंगे। मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि आप इन अनुभवों को गुप्त रखें, इन्हें किसी के साथ शेयर ना करें, तो आपको इसका उचित फल मिलेगा। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।